आज हमारा विषय है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसे कुछ लोग मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। मेरा उद्देश्य एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के किसी टॉपिक को डिस्कस करना आज नहीं है। अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाए कि यह विषय अधिकाधिक विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य हो सके। इसलिए मेरी इच्छा है कि इस वीडियो को अधिकाधिक विद्यार्थी समूहों में शेयर किया जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 12वीं पास विद्यार्थी जब बीएससी मैथमेटिक्स की कक्षाओं में पहुँचता है तो उसे ग्रुप, रिंग, फील्ड जैसी बीजीय संरचनाओं से, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से अवगत कराया जाता है। ये बीजीय संरचनाएं ही मॉडर्न अलजेब्रा का निर्माण करती है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसी को कहा जाता है, लेकिन इन्हें इतने क्रूड फॉर्म में परिभाषित किया जाता है कि विद्यार्थी के लिए यह रुचिकर विषय नहीं बन पाता है। कभी कभी कुछ लोग इसे अमूर्त बीजगणित भी कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसे अमूर्त बीजगणित कहना उचित नहीं होगा। यह जो स्कूलों में गणित या अंकगणित पढ़ाया जाता है उसी का विस्तार या संवर्धन, विकास आप कह सकते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को हम अंकगणित का ही विस्तार के रूप में अगर परिभाषित करें, इंट्रोड्यूस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। समूह या ग्रुप को परिभाषित करने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय G के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत होती है जो कुछ शर्तों को पूरा कर सके। वस्तुतः इसे सरल शब्दों में समझने की जरूरत है। एक ऐसा समुच्चय या सेट जिसमें जोड़ने और घटाने, प्लस और माइनस दोनों संक्रियाएं हो सके, उस सिस्टम को, उस कॉम्बिनेशन को हम एडिटिव ग्रुप कहेंगे, योगात्मक समूह। जिस सेट में गुणा और भाग ये दोनों संक्रियाएं संभव हो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसमें 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक संख्याएं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में शामिल हैं। इसमें किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर नेचुरल नंबर ही प्राप्त होंगी। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में परिभाषित करते हैं। जब ग्रुप की डेफिनेशन, समूह की परिभाषा कक्षाओं में बताई जाती है तो इसी को कहा जाता है कि सेट G सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि कोई दो संख्याओं को अगर हमने जोड़ा तो वही नेचुरल नंबर ही मिलेगी। लेकिन घटाने में क्या होगा, 1 - 1 अगर आप करते हैं तो शून्य प्राप्त होगा। ये शून्य सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। यदि हम इस नेचुरल नंबर के सेट में शून्य को शामिल कर लें तो 1 - 1 या 2 - 2 ये सब घटाना संभव हो जाएगा। ऐसे ही 1 - 2 करें तो -1 आता है, यह भी नहीं है तो इसको भी शामिल कर लिया जाए। 1 - 3 मतलब -2, ये भी नहीं है तो इसको भी नेचुरल नंबर में जोड़ लिया जाए। इस तरह से यदि हम 0 - 1 - 2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक n में जोड़ दें तो यह एक एडिटिव ग्रुप बन जाएगा।
इसी को सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। और आप पढ़ते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर एक एडिटिव ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसमें क्या है, इसी को फॉर्मल वे में जब परिभाषित किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो कहा जाता है कि सेट जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, और प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स हो, यानी 2 का -2, 3 का -3। तो ये अगर निगेटिव संख्याएं शामिल हैं तो घटाना मतलब संभव हो जाएगा। तो इसीलिए यह ग्रुप, एडिटिव ग्रुप, और कुछ भी नहीं है बल्कि एक ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट का जोड़ना और घटाना दोनों ही संभव हो। यदि ये दोनों संक्रियाएं संभव होंगी तो ग्रुप की जो चारों कंडीशन दी जाती है वो सभी सेटिस्फाइड होंगी। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर में आप देखेंगे कि भाग, गुणा तो संभव है लेकिन भाग नहीं संभव हो पाएगा। कि नहीं, दो इंटीजर को आप गुणा करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, लेकिन भाग देने पर वो इंटीजर नहीं रह जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर के बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये एडिटिव ग्रुप भी बनाता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, तो इससे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि इसमें भाग भी संभव होगा। इसमें 2/5 भी होगा, 2 और 5 जो इंटीजर का भाग भी संभव होगा। तो सेट ऑफ Q, द सेट ऑफ रेशनल्स, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी है, एडिटिव ग्रुप भी है। अब कुछ सेट ऐसे हैं जिनमें जोड़ना तो हो जाता है, घटाना भी हो जाता है और गुणा भी हो जाता है, लेकिन भाग नहीं हो पाएगा। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर, इसमें आप जोड़ घटाना कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन भाग नहीं संभव है। कि नहीं, दो इंटीजर को भाग देंगे, जैसे 3/2, तो ये इंटीजर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह की एल्जेब्राइक संरचना को हम रिंग बोलते हैं। रिंग और कुछ नहीं, जिसमें एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो वो रिंग है। अब कुछ ऐसे सेट हैं जिसमें एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और भाग की क्रिया भी हो सकती है। तो ये जब चारों क्रियाएं जिस सेट में संभव होगी उसी को हम फील्ड कहते हैं। फॉर्मल वे में फील्ड की जो परिभाषा बताई गई है वो इसी का फॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, जो चारों संक्रियाओं, जिसमें चारों संक्रियाएं संभव हो, वही फील्ड है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से ग्रुप, रिंग, फील्ड को पढ़ाया जाना चाहिए। अब मैथमेटिशियंस की क्यूरियोसिटी देखिए कि जो ग्रुप है इसके साथ उन्होंने फील्ड को जोड़ा। एडिटिव ग्रुप जो अबेलियन हो, अबेलियन का मतलब दो एलिमेंट कम्यूट करे, कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप लेकर के उसके साथ फील्ड को एसोसिएट किया गया। तो उसमें क्या किया गया कि फील्ड के एलिमेंट का अगर ग्रुप के एलिमेंट का गुणा करें तो ग्रुप का ही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो इस कंडीशन के साथ वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो इस तरह से इन अलजेब्राइक सिस्टम्स को मिला करके
ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस या मॉड्यूल, जिसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। तो ये दो सिस्टम को मिला करके बने हैं, वेक्टर स्पेस या मॉड्यूल। इसके आगे इन बीजीय या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के अलावा यदि हम डिस्टेंस को नापने का कोई ऑपरेशन साथ में रखें तो उससे नॉर्म्ड स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस जनरेट होते हैं। ये दोनों स्पेसेज क्या करते हैं, इनमें डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेज हैं, नॉर्म डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस हैं, मेट्रिक स्पेस डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है, और इसी तरह से इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन किया गया है। तो ये सब नॉर्म्ड बेस स्पेसेज हैं जिसमें डिस्टेंस भी कंसीडर होता है। तो यही मॉडर्न अलजेब्रा का सार है, समरी यही है। और इस रूप में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए विद्यार्थियों के बीच तो मैं समझता हूँ ज़्यादा लाभप्रद होगा, और विद्यार्थी के लिए एक सीक्वेंस मिलेगा कि जो हमने स्कूलों में अरिथमेटिक पढ़ी है उसी का एक्सटेंशन है ये। कोई बहुत अजनबी सा उसे ये विषय नहीं लगेगा और उसके लिए बोधगम्य होगा। धन्यवाद।